अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को आज कंटेनर सिटी बना दिया गया है। रेड जोन और उसके अतराफ के इलाकों को कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों को भी जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। आज इस्लामाबाद में दो बड़ी जमातों का एहतजाज प्लान्ड है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करना है और दूसरा जमात इस्लामी ने धरने का ऐलान कर रखा है। और हाफिज नईमुर रहमान ये कहते हैं कि अगर हमें पुरअमन धरना ना करने दिया गया तो फिर ये धरना हुकूमत गिराओ मुहिम में भी तब्दील हो सकता है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया इन दो एहतजाजों और एहतजाजी मुजाहिरीन से कैसे निमटती है। क्या वही आंसू गैस की शेलिंग, वही पथराव, वही तोड़-फोड़ और हालात कशीदा होते हैं? वैसे आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देने से मुताल्लिक भी एक दरख्वास्त ज़ेर समाअत है और 12:30 बजे तक इस दरख्वास्त को मुलतवी किया गया है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह से दफ़ा 144 जो ज़िले इंतज़ामिया कह रही है कि नाफिज़ की गई है, इसमें बीच का रास्ता क्या इख्तियार किया जाता है। आज की एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज 190 मिलियन पाउंड केस जज अली वड़ाइच जो है, मोहम्मद अली वड़ाइच, उनकी अदालत में अडयाला जेल में उसकी समाअत होने जा रही है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और इमरान खान साहब की हमशीराएँ और उनके साथ इमरान खान साहब के बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक दोस्त ग्लासन जिनका नाम है, वो अडयाला जेल पहुँच रहे हैं। और उसके साथ-साथ मैं आपको ये बता दूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक और केस ज़ेर समाअत है, जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की जो तब्दीली है, उसके फैसले को चैलेंज किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैपनिंग्स हैं। सबसे पहले जो अभी इस वक्त ऑन गोइंग है, ये डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं और इंशाल्लाह जैसे इस पे डेवलपमेंट होगी आपके सामने रखेंगे। इंपॉर्टेंट स्टोरी मुझे सबसे पहले गुज़श्ता रोज़ जो पेशावर में एक अहम इजलास हुआ है चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दफ्तर में फ़ौज की जो मकामी क़यादत है, यानी फ़ौज के आला हुक्काम और एग्जीक्यूटिव और उसके साथ बन्नू अमन जरगे के लोग इस एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक थे। एपेक्स कमेटी का इजलास सूबाई हुकूमत की जानिब से बुलाया गया था। इसमें कोर कमांडर पेशावर भी मौजूद थे और कोर कमांडर पेशावर समेत जो फ़ौज की आला क़यादत है, वो भी इस इजलास के अंदर शरीक थी। इस इजलास की अंदरूनी कहानी ये है कि इस इजलास के शुरका बशमूल अमन जरगे के लोग, बशमूल फ़ौजी आला अफसरान और बशमूल चीफ मिनिस्टर केपी के, सब ने इस बात के ऊपर कंसेंसस किया कि कुछ शरपसंद अनासर ने जो बन्नू अमन मार्च है उसको सबूताज करने की कोशिश की गई, इंटरनली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई और फिर एक प्रोपेगेंडा इनिशिएट हुआ जिसका रुख रियासती इदारों की जानिब था। इस पे तो कंसेंसस था सबका। और साथ ही कोर कमांडर पेशावर ने यकीन दहानी कराई कि पाक फ़ौज आवाम के साथ खड़ी हुई है और केपी में अमन लाने के लिए हम हर मुमकिन इकदामात करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और साथ ही चीफ मिनिस्टर केपी के ने कुछ अहम इकदामात भी लिए हैं, यानी कुछ अहम फैसले किए गए और ज़रा ये बता रहे हैं कि वो फैसले आने वाले दिनों में जो केपी हुकूमत है वो इम्प्लीमेंट करती हुई भी नज़र आएगी। तो इस अमन जिरगे, फ़ौज और हुकूमत के दरमियान ये जो ट्रॉइका है, जो एपेक्स कमेटी में बैठा हुआ था, तो दिखाई ये दिया है कि अच्छी मस्बत पेशरफ्त हुई है, मस्बत डेवलपमेंट हुई है, जो इटसेल्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी अच्छा है कि कल भी हमने देखा कि एक फ्लेक्सिबल स्टांस इमरान खान साहब का है और दूसरी तरफ से भी अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी आती है और मिल्क की कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होती है, तो इस हुकूमत के लिए यकीनन ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोग भी यकीनन इस दूरी के अंदर मज़ीद इज़ाफ़ा करते हैं, कैटलिस्ट का किरदार अदा करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। तो देखना है कि आने वाले दिनों में क्या ये दोनों पोल्स करीब हो पाते हैं या नहीं। तो इस सिलसिले में ये भी एक मुस्बत डेवलपमेंट थी, पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। दूसरा इंपॉर्टेंट इजलास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप का हुआ और सीनियर लीडरशिप के इस इजलास के अंदर गुज़श्ता रोज़ एहसन इकबाल साहब ने जो कारकुनान हैं और उनको अहम ओहदे देने के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस कारकुनान की सामने रखी कि जब तक हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे और उनको ओहदे नहीं देंगे, तब तक मामला बेहतर नहीं होंगे, जिसको हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि लीडरशिप की जानिब से एक्सेप्ट भी किया गया है। हमने आपके सामने रखा था कि एहसन इकबाल ने एहतजाजन इस्तीफ़ा भी शहबाज शरीफ साहब को थमा दिया था। 1 डेढ़ हफ्ता पहले एहसन इकबाल साहब की जानिब से उनका रेजिग्नेशन टेबल कर दिया गया था और वो रेजिग्नेशन की वजह भी ये थी कि उन्हें खुलकर काम नहीं करने दिया जा रहा और उनके जो कंसर्न्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, ख़ास तौर पे नून लीग के अंदर लोगों की शिकायत हैं, उनको भी एड्रेस नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद सीनियर लीडरशिप बैठी
اور اس میں ان کنسرنس کو رکھا گیا، ٹیبل کیا گیا، اور ذرائع کے مطابق اب اثر نو جو نیچے کے لوگ ہیں، جو تھرڈ فورتھ ٹیئر ہے، جو کارکن لیول کے لوگ ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ یعنی کہ آئی مین ان کو بینیفٹ کرنے کا، ان کو سننے کا، ان کو قریب لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فیصل میر صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی لاہور چیپٹر کو لیڈ کرتے ہیں، پریکٹیکلی حامد میر کے بھائی ہیں، گزشتہ روز آصف علی زرداری صاحب کی سالگرہ کی تقریبات میں انہوں نے خطاب کیا، اور فیصل میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جن دنوں نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے تو ان دنوں پاکستان پیپلز پارٹی پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی عدم اعتماد نہ لے کے آتی تو نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں، یعنی نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ پرٹیکولر، وہ بھی برطانیہ میں بیٹھے ہوتے، شہباز شریف بھی برطانیہ میں ہوتے اگر پاکستان پیپلز پارٹی عدم اعتماد نہ لے کے آتی۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے محترمہ کلثوم نواز کی اگینسٹ الیکشن لڑا۔ اب یہ سارا غصہ نکالا اس لیے جا رہا ہے کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی کو جو سالگرہ کی تقریبات ہیں ان کو آرگنائز کرنے کی اجازت مینار پاکستان میں نہیں دی گئی۔ کہتے ہیں کلثوم نواز کے اگینسٹ میں نے الیکشن لڑا، وہ بڑے ظرف والی خاتون تھی، لیکن ان کی بیٹی ان کے برابر ان کا ظرف نہیں ہے، یعنی ان کی بیٹی بڑی مختلف ہے اور وہ کلثوم نواز جیسا ظرف نہیں رکھتی ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مابین جو ڈسٹنس موجود ہے، گیپ موجود ہے، اور یہ گیپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کو انڈیکیٹ بھی کرتی ہے۔ تو اس وقت حکومتی اتحادیوں میں اور ود ان دا گورنمنٹ، یعنی ود ان پاکستان مسلم لیگ نون بھی بہت ساری بے چینیاں، بہت سارے پرابلمز موجود ہیں، اور لگتا نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پرابلمز یا یہ گیپس آسانی سے برج ہو پائیں گے۔ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جو دوریاں ہیں وہ آہستہ آہستہ لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کو مڈل وے تلاش کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے۔ اب اس پہ کامیاب کتنا ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ آج ہی لائکلی کبھی امکانات یہ ہیں کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ اب اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ کیس چند روز کے اندر اندر، یعنی آج کی جو سماعت ہے وہ بھی بڑی ڈیسائسو ہو سکتی ہے۔ کراس ایگزامینیشنز گواہان کے بیانات کے اوپر، اور پھر دلائل جواب و جواب داخل کرایا جا رہا ہے۔ اب لائکلی جو ہے وہ چند گھنٹوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہ سماعت لمبی چلتی ہے یا پھر ایک دو روز کے اندر اندر اس سماعت کو وائنڈ اپ کر لیا جاتا ہے تو فیصلہ کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے۔ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس ہی اس وقت ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اسلام آباد میں ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد پھر حکومت کیا کرتی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کو اڈیالہ میں ہی رکھا جاتا ہے کیونکہ اڈیالہ میں رہنے کی وجہ تو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، یا پھر ان کو بنی گالہ شفٹ کیا جاتا ہے، ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے، یا پھر ساہیوال یا لاہور منتقل کیا جاتا ہے۔ آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔